है क्रिप्टो फैंस, वेलकम टू बिटकॉइन बटालियन यूट्यूब चैनल, जहां पर हम क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केल नेटवर्क के बारे में, और हम देखेंगे कि स्केल नेटवर्क कैसे इथेरियम ब्लॉकचेन का फ्रेंड ब्लॉकचेन है। मतलब ये इथेरियम ब्लॉकचेन किलर नहीं है, बल्कि ये इथेरियम ब्लॉकचेन का फ्रेंड है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि आप अगर इस स्केल नेटवर्क के बारे में बहुत सारा कुछ रिसर्च करना चाहते हो, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक को इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पर आपको स्केल नेटवर्क का सारा सोशल मीडिया लिंक्स, वेबसाइट लिंक, ब्लॉग्स के लिंक मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको स्केल नेटवर्क की कोई ब्रीफ नॉलेज चाहिए, स्केल नेटवर्क कैसे काम करता है उसको आपको फटाफट से जानना है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्केल नेटवर्क क्यों बनाया गया है। मतलब जब भी कोई ब्लॉकचेन बनता है तो किसी कारण की वजह से बनता है, कोई रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनता है। जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन बना क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर डैप्स बनाने के लिए नहीं बना था, तो इसीलिए हमको इथेरियम ब्लॉकचेन को बनाना पड़ा। और उससे भी बहुत सारे ब्लॉकचेन बने हैं बहुत सारे टास्क को सॉल्व करने के लिए। जैसे भी चेन ब्लॉकचेन बना है और ट्रांजैक्शन या फिर सप्लाई चेन को ट्रैक करने के लिए उसको बनाया गया है। तो इसी तरह स्केल नेटवर्क को भी एक टास्क को करने के लिए बनाया गया है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि इथेरियम ब्लॉकचेन का फ्रेंड है स्केल नेटवर्क। तो क्यों? क्योंकि जब देखो, जब इथेरियम ब्लॉकचेन आया तो वो बहुत पुराना ब्लॉकचेन था, क्योंकि वो 2013 में आया था। तो उसी के कारण में भी हो सकता है कि उन टाइम इथेरियम ब्लॉकचेन के जो भी डेवलपर हैं उनको नहीं पता था कि ब्लॉकचेन इतना बड़ा हो जाएगा, इतने सारे यूजर्स उसमें आ जाएंगे। तो जब ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग वहाँ पे आए, तो इथेरियम ब्लॉकचेन धीरे धीरे स्लो हो गया। उसके जो ट्रांजैक्शन फी है वो कॉस्टली हो गए। उसका कारण ये था कि जो इथेरियम ब्लॉकचेन है वो स्केलेबल नहीं था। यानी कि जब बहुत सारे लोग आते हैं कोई ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए, अगर वो ब्लॉकचेन वो क्राउड को संभाल नहीं सकता, उसको बोलते हैं कि स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम हो गए। तो ठीक है, तो ये एक कारण एक था। फिर इथेरियम ब्लॉकचेन थोड़ा कॉस्टली है। अगर आप अभी देखोगे इथेरियम ब्लॉकचेन में अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो $1, $1.5, $2 या ऐसे कि 3-10 डॉलर तक आपको मतलब चार्ज लग सकते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये थोड़ा कॉस्टली है। तो अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करोगे तो आपको $7,000 तक भी ट्रांजैक्शन फी देना पड़ सकता है। तो अगर आप कोई डैप रन करते हो तो ऐसा हो जाएगा कि आपके जो यूजर होंगे उनको यूज करना बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो हो सकता है वो फिर से सेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही यूज करे, क्योंकि वो सेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो है वो सस्ते पड़ेंगे उनको, या फिर बोल सकते हो फ्री होंगे। तो वो क्यों डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन यूज करे? अगर आप एक एप्लीकेशन बनाते हो जो कि बहुत सारा पैसा यूजर से ले लेगा, समझ रहे हो? फिर इथेरियम हैज सम लिमिटेशन। इथेरियम का कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि जब बहुत सारे कुछ लोग आ चाहते हैं वो ओवरलोड हो जाता है, मतलब हैंग हो जाता है ब्लॉकचेन। इसी के कारण बहुत सारे लोग इथेरियम ब्लॉकचेन को मतलब इतना मानते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि इथेरियम ब्लॉकचेन पुराना हो चुका है। देन स्केल नेटवर्क क्या करता है कि जितने भी डैप बनेंगे उनको अपना खुद का ब्लॉकचेन बना के देता है। उसी के कारण है स्केल नेटवर्क हमको चाहिए था। तो चलिए देखते हैं स्केल नेटवर्क क्या है। स्केल नेटवर्क एक साइड चेन सोल्यूशन है। साइड चेन सोल्यूशन यानी एक मेन चेन हो गया, उसके चारों तरफ छोटे छोटे ब्लॉकचेन बनेंगे, उसको साइड चेन बोलते हैं। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट हो गए। वो मेन नेटवर्क मेन ब्लॉकचेन से तो कनेक्टेड होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, और इसको जो साइड चेन हो गया, इसको स्केल नेटवर्क में बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉकचेन। इलास्टिक ब्लॉकचेन इसको नाम है। आप ये समझ लो, इसलिए इसको इलास्टिक बोलते हैं क्योंकि आप जितना चाहो ब्लॉकचेन बना सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, इसीलिए इसको इलास्टिक ब्लॉकचेन बोलते हैं। फिर स्केल हैज सेम फंडामेंटल्स लाइक इथेरियम।
इसका मतलब कि इथेरियम ब्लॉकचेन जो है, स्केल ब्लॉकचेन सेम ही है, लेकिन एक ही डिफरेंस ये है कि इथेरियम ब्लॉकचेन एक बड़ा सा ब्लॉकचेन है जो कि एक है, लेकिन स्केल ब्लॉकचेन जो है वो बहुत सारे ब्लॉकचेन को लेके बना है, छोटे छोटे ब्लॉकचेन। जो छोटा छोटा ब्लॉकचेन है वो इथेरियम ब्लॉकचेन की तरह ही है, मतलब उसमें इथेरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो भी चलेगा, इसका जो डैप्स होंगे वो भी चलेंगे, इथेरियम के जो कॉइन्स होते हैं, मतलब ERC-20 हो गए, ERC-720 हो गए, वो सारे भी उसमें चलेंगे। मतलब इथेरियम का जो कुछ भी है वो स्केल नेटवर्क में चलेगा, वो दोनों इंटरऑपरेबल हैं। इसी के लिए हम बोल सकते हो कि जो इथेरियम ब्लॉकचेन का जो जितना भी फंडामेंटल है वो सारा स्केल नेटवर्क भी सेम है। तो स्केल नेटवर्क क्यों बनाया गया? क्योंकि ये इथेरियम का जो फंडामेंटल है, लोग देखो इथेरियम बड़ा ब्लॉकचेन है, तो बहुत सारे डेवलपर वहाँ पे ऑलरेडी हैं, और आप जाके उनको बोलोगे कि ये लो एक नया लैंग्वेज सीखो, ये लो एक नया ब्लॉकचेन, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है, लोग नहीं आएंगे, नहीं उसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को टाइम लगता है कुछ नया सीखने में। लेकिन अगर स्केल नेटवर्क होगा तो वो क्या करेगा कि देखो, बोलेगा कि ये देखो इथेरियम है, ये स्लो है, ये लो स्केल, ये सेम लाइक इथेरियम है, और यहाँ पर आप अपना खुद का ब्लॉकचेन बनाओ, खुद का डेवलपमेंट करो, सब खुद का करो। तो लोग क्या होंगे कि उनको कुछ नया सीखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसको चेंज करना पड़ा प्लेटफॉर्म, बाकी सारे जो सुविधा हैं वो सेम है। तो चलिए देखते हैं कि स्केल नेटवर्क कैसे काम करता है। तो मैंने जैसे बोला कि स्केल नेटवर्क एक इलास्टिक ब्लॉकचेन है, यानी कि बहुत सारे छोटे 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 ब्लॉकचेन उसके अंदर है। तो वैसे ही स्केल के नेटवर्क के अंदर बहुत सारे नोड हैं, क्योंकि स्केल नेटवर्क एक प्रूफ ऑफ स्टैक कॉइन है, या फिर बोल सकते हो प्रूफ ऑफ स्टैक ब्लॉकचेन है, तो इसीलिए उसके अंदर नोड होना लाजमी है। तो जो बड़े बड़े नोड हैं स्केल नेटवर्क के, उसके अंदर 128 सब नोड हैं, समझ रहे हो? मतलब नोड उसके अंदर छोटे छोटे नोड हैं जिनको बोलते हैं सब नोड, और एक नोड के अंदर 128 सब नोड हैं। और ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ दो ही टेक्नोलॉजी के बदौलत। पहला है कंटेनराइजेशन, दूसरा है वर्चुअलाइजेशन। ये दोनों टेक्नोलॉजी को यूज करके स्केल ने क्या किया, एक नोड के अंदर 128 सब नोड को डाल दिया। ये क्यों किया? क्योंकि जब बहुत सारे ब्लॉकचेन बनेंगे, सब ब्लॉकचेन को रन करने के लिए नोड्स चाहिए। तो ये जो सब नोड होंगे एक ब्लॉकचेन के अंदर 128 सब नोड, ये रैंडमली सिलेक्टेड होंगे पर ब्लॉकचेन को रन करने के लिए। ये रैंडमली सिलेक्टेड होंगे, जिसके बदौलत सिक्योरिटी जो मेंटेन होके रहेगा सारे ब्लॉकचेन में। क्योंकि अगर आपने खुद से ब्लॉकचेन बनाया, तो आप खुद से अगर नोड सिलेक्ट करते हो तो आपके जो चांसेस है आप चीटिंग कर सकते हो, या फिर आपके साथ सिक्योरिटी इश्यू आ सकता है। तो इसीलिए रैंडमली सिलेक्टेड होंगे नोड। अगर आपका छोटा ब्लॉकचेन है तो आप छोटे से कम कम नंबर के सब नोड को लेके अपना ब्लॉकचेन रन करवाओगे। अगर आपको बड़ा, मतलब आपका ब्लॉकचेन बड़ा है, तो आप उसके हिसाब से नोड के जो नंबर है उसको बढ़ाओगे, और उसी तरह से आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, मतलब रेंट के लिए स्केल नेटवर्क के जो टोकन है स्केल टोकन के द्वारा। वो एक दूसरी टॉपिक है जिसको हम कहीं और वीडियो में बात करेंगे कि कैसे नोड को ऑन करते हैं स्केल नेटवर्क में। लेकिन चले चलते हैं फिर हमसे हम अपने पॉइंट पे। तो जो स्केल नेटवर्क के जितने भी नोड्स हैं, वो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो पैरेलली उसको प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब अगर देखो कि बड़ा ब्लॉकचेन को देखते हो तो वो सारा ब्लॉकचेन मिलके एक ही ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरेलली करेंगे सारे सारे नोड। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रांजैक्शन आएंगे उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, वो जल्दी से जल्दी वेरीफाई होंगे और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अभी स्केल नेटवर्क का क्या क्या फायदे हैं, मतलब ये कैसे हमको फायदा देगा। स्केल नेटवर्क पहला जो टारगेट है उसका, वो इथेरियम ब्लॉकचेन का जो स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। देखो, अगर आप ट्रू इथेरियम लवर हैं और आप एक इथेरियम डेवलपर हैं, और आप एक कोई बड़े से कंपनी बनाना चाहते हो, कोई कॉम्प्लिकेट एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, लेकिन अब उसको आप इथेरियम में नहीं बना सकते क्योंकि वो स्लो है, कॉस्टली है।
तो आप क्या करोगे, अपना सारा का सारा जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसको रेप्लिकेट करोगे स्केल नेटवर्क में, जो कि कुछ नहीं, सिर्फ एक इथेरियम ब्लॉकचेन का अपडेट वर्जन है। और आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि स्केल नेटवर्क का जो बना है वो इथेरियम के मेन नेट के ऊपर ही बना है। तो आपको स्केल नेटवर्क में अपना जितना इथेरियम का एसेट है उनको उनको ट्रांसफर करने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको स्केल नेटवर्क यूज करना भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि अगर आप एक बार स्केल नेटवर्क की कोई भी ब्लॉकचेन रेंट कर लेते हो या फिर बना लेते हो, तो जो आप डैप बनाओगे उसके ऊपर, तो जो आप यूजर आएंगे उसको यूज करेंगे उनके लिए वो फ्री है, वो जितना चाहे ट्रांजैक्शन वहां पे कर सकते हैं एक बार अगर आपने ब्लॉकचेन को रेंट कर दिया तो इसी दौरान जो हाई कॉस्ट प्रॉब्लम था इथेरियम ब्लॉकचेन में वो सॉल्व हो जाता है। मतलब जितने भी यूजर आए, बिलियंस ऑफ यूजर आए, तो उनका जो कॉस्ट का चिंता था इथेरियम ब्लॉकचेन में, अभी वो स्केल नेटवर्क में नहीं है। ठीक है, तो आपका चिप पड़ेगा, आप या फिर बोल सकते हो फ्री। और जो ब्लॉकचेन ओवरलोड हो जाता था इथेरियम ब्लॉकचेन में, क्योंकि इथेरियम ब्लॉकचेन एक बड़ा सा ब्लॉकचेन है, एक ही ब्लॉकचेन जो कि सारा का सारा ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं, तो इसलिए जब बहुत सारे ट्रांजैक्शन आ जाते हैं तो वो ओवरलोड हो जाता है। तो अभी स्केल नेटवर्क जब आप यूज करोगे तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं मिलेगा आपको, ब्लॉकचेन ओवरलोड नहीं होगा। अगर आपको जितना डैप बनाना है बनाओ, उतना ब्लॉकचेन बनाओगे, तो इससे स्केलेबिलिटी मेंटेन होकर रहेगा। तो इससे हमको क्या सीखने को मिला कि स्केल नेटवर्क जो है वो कुछ नहीं बल्कि इथेरियम ब्लॉकचेन का मल्टीप्लाई है। मतलब बहुत सारे इथेरियम ब्लॉकचेन है, और आपको अगर कोई नया एप्लीकेशन बनाना है, बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एप्लीकेशन बनाना है, तो आपको कोई नया चीज़ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप एग्जिस्टिंग इथेरियम डेवलपर हो तो आप तुरंत आओ स्केल नेटवर्क में जाके अपना एप्लीकेशन बनाओ, और आप जो एप्लीकेशन बनाओगे वो आपका यूजर के लिए पूरा फ्री रहेगा स्केल नेटवर्क में। और स्केल नेटवर्क मेन नेट के ऊपर बना है, इथेरियम के मेन नेट के ऊपर, इसीलिए जितने भी एसेट्स हैं अपना इथेरियम में वो सारे स्केल नेटवर्क में बराबर काम करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ। अगर आप इस तरह का सिंपल, जो कि आपको समझाने में मतलब आसान होगा कोई भी ब्लॉकचेन के बारे में, इसी तरह का वीडियो आपको अगर फ्यूचर में चाहे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई डिमांड है, मतलब आप कोई ब्लॉकचेन के बारे में जानना चाहते हो, आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो। मैं उस ब्लॉकचेन के बारे में अपना नेक्स्ट वीडियो लॉन्च करूंगा। ठीक है, तो तब तक